हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को। ये तो यहाँ आप देख सकते हैं, जितने भी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको हम इस प्रकार से मैप में देखते हुए चलेंगे। तो जितने भी राज्य हैं उन राज्यों से रिलेट करके ही हम इनको याद करेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो लास्ट में हम एक छोटा सा टेस्ट भी लगाएंगे, जिससे कि हमें अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है हमारा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ। तो लाइव क्लास लेते हुए आप अपने एजुकेटर से डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट हुआ, इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस प्रकार की तैयारी आपकी हो गई है ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं, कोई भी लेक्चर आप कई बार देख सकते हैं। और जितने भी आपसे आपके कोर्स से रिलेटेड एजुकेटर जुड़े हुए होंगे उन सभी का लेक्चर आप देख सकते हैं, सभी का लेक्चर आपके लिए ओपन होगा। और यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। जैसे कि यदि आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फीस है 6,000 रुपये। और इसमें यदि आप मेरा SHAM कोड यूज करते हैं, SHAM कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी मात्र 5,400 रुपये। 600 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 600 रुपये के डिस्काउंट के बाद आपकी फीस 5,400 रुपये हो जाएगी। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, तो आपकी 24 मंथ के लिए फीस है 7,200 रुपये। इसमें भी यदि आप मेरा SHAM कोड यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 6,480 रुपये, मात्र 270 रुपये पर मंथ। तो इस प्रकार से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं मेरा कोड SHAM यूज करने के बाद। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। इसमें हमें सभी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को याद करना है और हम टेस्ट भी लगाने वाले हैं लास्ट में। तो भारत के जो उत्तर के राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहले हम उनको देखेंगे। देखिए, भारत के सबसे उत्तर में सबसे ऊपर है यहाँ पर लद्दाख। पहले देखिए जम्मू कश्मीर एक ही था, अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है। तो ऊपर लद्दाख और यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो देखिए, लद्दाख में एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो हमें याद करना है, हेमिस हाई। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए, इसको हम याद कैसे करेंगे। ये भारत के सबसे उत्तर में है, भारत के सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है इसमें हाई। तो इस हाई से भी आपको पता चल जाएगा कि भारत के सबसे उत्तर में है ये हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में है, लद्दाख सबसे ऊपर है भारत के। तो लद्दाख में हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये याद हो जाएगा आपको कि लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस हाई। इसके अलावा हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को। तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं किश्तवाड़, दाचिगम और सलीम अली। तो इनको हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, मतलब बार होते रहते हैं। तो उन बार से आपको याद आ जाएगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ देख सकते हैं आप, ये यहाँ आ रहा है ये बार। तो इस तरीके से आपको किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान याद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बार होते रहते हैं। तो देखिए, जहाँ वार होंगे वहां पर गम होगा, दुख होगा। तो उस गम से आपको याद आ जाएगा दाची गम राष्ट्रीय उद्यान। तो दाची गम राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, जम्मू कश्मीर में। तो किश्तवाड़ से आपको याद आ जाएगा दाची गम राष्ट्रीय उद्यान। तो दाची गम राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं यहाँ पर, कश्मीरी स्टैग या हंगुल। तो कश्मीरी स्टैग या हंगुल के लिए प्रसिद्ध है दाची गम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा देखिए, यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान याद करना है आपको, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ आप देख सकते हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगम और किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और यहाँ हेमिस हाई, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वो लद्दाख में स्थित है ऊपर, ठीक है। और यहीं पर K2 भी है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये लद्दाख में K2 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद हम आते हैं उत्तराखंड में। देखिए, यह है उत्तराखंड, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को हम बाद में याद करेंगे, लास्ट में मैंने एक लिस्ट बना रखी है, उसमें हम याद करेंगे इनको। तो ये देखिए, ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है उनका नाम मैंने यहाँ लिख रखा है। उत्तराखंड का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, और ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है।
मतलब भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और इसकी स्थापना हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, और देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी यहीं से हुई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हमने देख लिया है। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए उत्तराखंड के जो बाकी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको देखते हैं। तो आपको पता होगा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। तो यहाँ पर नंदा देवी के नाम से ही एक राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ आप देख सकते हैं ये। इसके बाद देखिए आपको पता होगा उत्तराखंड में गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ पर गंगोत्री के नाम से ही एक राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का। इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी के नाम से ही एक राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। इसके बाद देखिए आपको पता होगा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, राजगोपालाचारी जी। और उनका नाम क्या था, उपनाम क्या था उनका, राजा जी। तो उनका उपनाम राजा जी था। तो यहाँ पर राजा जी के नाम से ही एक राष्ट्रीय उद्यान है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है गोविंद पशु विहार, ये आपको ऐसे ही याद करना है, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड के। सबसे पहले हमने देखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी, और ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और यहीं से ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही हुई, और ये हमने नीचे के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को देख लिया है। अब हम देखते हैं, देखिए नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर है ये यूपी। तो यूपी में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसको हम कैसे याद करेंगे, आपको पता होगा पूरे भारत में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, यूपी में होता है। तो यहाँ पर देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसे इस प्रकार से आपको ये याद आ जाएगा। और यूपी में यहाँ पर लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी में ही ये राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आ जाते हैं हम बिहार में। देखिए बिहार का ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में भी। जैसे कि यूपी में एक राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, इसी प्रकार से बिहार में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो ये यूपी और बिहार के राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं, देखिए इधर यहाँ पर ये हरियाणा, यहाँ पर ये हरियाणा है। तो हरियाणा के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सुल्तानपुर और कालेसर। सुल्तानपुर और कालेसर यहाँ के दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो हमको याद रखने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। देखिए हरियाणा में एक भैंसा था, एक भैंसा था, आपको पता भी होगा, आप देख सकते हैं नेट पर भी देख सकते हैं। एक भैंसा था जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था, उसका नाम सुल्तान था। सुल्तान नाम का एक भैंसा था जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था, और वो भैंसा कैसे रंग का था, काले रंग का था। तो सुल्तानपुर और कालेसर दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। हरियाणा में एक भैंसा है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है, सुल्तान नाम का, उसी से ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रह जाएंगे। अब आ जाते हैं, देखिए हम यहाँ पर, ये है राजस्थान, ये है राजस्थान। तो राजस्थान के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उनका नाम मैंने यहाँ लिख रखा है। देखिए यह है केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले आपको ये याद रखना है केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान में। इसके अलावा देखिए आपको पता होगा पूरे भारत में सबसे ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ पर है या रेगिस्तान कहाँ पर है, वह राजस्थान में। तो उस मरुस्थलीय के नाम से ही एक राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव या घाना और यहाँ पर मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान हमने याद कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर है ये रणथंभौर और सरिस्का। आपको पता है रणथंभौर कहाँ पर है, राजस्थान में। तो रणथंभौर और सरिस्का आपको याद रखने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बाघों का संरक्षण है। बाघों के संरक्षण के लिए दोनों ये प्रसिद्ध हैं, रणथंभौर और सरिस्का। यहाँ ध्यान रखना है, एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि बाघों के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो ये दोनों हैं, रणथंभौर और सरिस्का, जो कि राजस्थान में स्थित हैं, बाघों के संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा देखिए हम देखते हैं, नीचे आ जाते हैं गुजरात में। ये है गुजरात। तो गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये एक यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो हमें याद करना है, इसके बारे में ही हमें याद रखना है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आसानी से याद रह जाएगा, गुजरात गिर, यहाँ भी गा आ रहा है और यहाँ भी। तो गुजरात से गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको आसानी से याद आ जाएगा। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान देखिए हमें क्यों याद करना है, क्योंकि यहाँ पर एशियाटिक बब्बर शेर पाए जाते हैं। यहाँ पर एशियाटिक बब्बर शेर के लिए ये प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान।
तो हमने यहाँ पर याद कर लिया है। गुजरात का एक राष्ट्रीय उद्यान है गिर, जो कि एशियाटिक बब्बर के शेर के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके अलावा देखिए हम देखते हैं यहाँ पर बिहार का हमने देख ही लिया था, ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और नीचे यहाँ पर है ये झारखंड, ये झारखंड है। तो झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपको याद रखना है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, झारखंड का। और इसके बाद देखिए यहाँ पर है ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान को हम बाद में याद करेंगे। अब आ जाते हैं देखिए हम यहाँ पर, ये है ऊपर सिक्किम। तो सिक्किम में आपको पता होगा, अभी मैंने आपको बताया था पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, वो कहाँ पर है, लद्दाख में यहाँ पर स्थित ऊपर। और दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सिक्किम में। तो सिक्किम में कंचनजंगा के नाम से ही एक राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर देखिए अब हमने इन राष्ट्रीय उद्यानों को देख लिया है। अब हम आ जाते हैं देखिए नीचे, यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं जो बचे हैं। तो ये है देखिए पूर्वोत्तर राज्य के राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर ये आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, ये हमने देख ही लिया था अभी। अरुणाचल प्रदेश में एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसको हम देखिए कैसे याद करेंगे। आपको पता होगा लगभग यहाँ पर यांग याप दर्रा है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में। तो यहाँ पर ये यांग याप दर्रा है, ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं, यांग याप दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश का एक और दर्रा है जो कि लगभग यहाँ पर है, जिसका नाम है दीफू। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर है लगभग दीफू दर्रा। तो ये दीफू दर्रा जो है इसी के नाम जैसा देखिए आप देख सकते हैं, दीफू दफा, दीफू दफा। तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। दीफू से दफा याद आ जाएगा और दफा से नाम दफा। इसके बाद देखते हैं देखिए यहाँ पर ये है असम, ये है असम। असम के ये दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा और मानस। काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, तो इनको ठीक से याद करना है। असम में दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा और मानस। काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर मानस जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये असम के दो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा और मानस। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये है मणिपुर, ये मणिपुर है। और मणिपुर में एक यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है लोकटक। ये विश्व प्रसिद्ध झील है क्योंकि ये एक तैरती हुई झील है, इसको तैरती हुई झील कहा जाता है। और इसी झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये इसी झील में है, ये तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है इसी झील में। यहाँ देख सकते हैं आप, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, तो ये पूरे विश्व में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, केवुल लामजाओ। आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हमने देखा मणिपुर में लोकटक झील है जिसको तैरती हुई झील कहा जाता है। इसी झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केवुल लामजाओ, ये भी एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये केवुल लामजाओ। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है मेघालय, यहाँ पर ये मेघालय है। तो मेघालय में मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोकरेक। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोकरेक। तो नोकरेक के नाम से ही यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय का है क्योंकि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक ही है, उसी के नाम से यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है नोकरेक। तो ये हमने देख ही लिया है। और पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यानों को अभी हम देखेंगे लास्ट में। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान हमें याद करना है जिसका नाम है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ देख सकते हैं आप ये। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक नदी है गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र में निकलती है। महाराष्ट्र में निकलने के बाद देखिए यहाँ पर लगभग यहाँ पर मुहाना बनाती है। तो छत्तीसगढ़ में इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर लगभग यहाँ पर एक जलप्रपात भी है, चित्रकूट जलप्रपात, आपको पता भी होगा। तो इस इंद्रावती के नाम से ही एक राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नदी भी है यहाँ पर, आपको मैंने बता दिया ठीक से डिटेल में। इसके बाद देखिए यहाँ पर है ये उड़ीसा। उड़ीसा में ये दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको याद रखने हैं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका और सिमलीपाल, उड़ीसा के।
जो कि आपको ऐसे ही याद रखने हैं। अब देखिए, देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को। यहाँ पर है ये मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, 9 राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, पूरे भारत में 2 जगह ऐसी हैं, एक तो मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दोनों जगह 9-9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मतलब दोनों जगह सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों जगह 9-9 राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहले हम मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के तो सभी 9 राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो याद रखना है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये बाघ और तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश के नाम से ही हमें काफ़ी राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में मध्य शब्द आ रहा है, मध्य से माधव, आपको आसानी से याद आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान, और माधव के बाद बांधवगढ़ भी आपको याद आ जाएगा, माधव बांधव। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोनों मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर जो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं बांधवगढ़ में। इसके बाद आपको पता होगा, पूरे भारत में पन्ना की खान, जो कि एक हीरे की खान है, वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो इस पन्ना के नाम से ही एक राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आपको पता है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी के नीचे सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। तो उन सतपुड़ा के नाम से ही यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, ये हमने याद कर लिया सतपुड़ा भी। इसके बाद आपको पता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो उन वन से ही आपको याद आ जाएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद देखिए, हम देखते हैं इन 3 राष्ट्रीय उद्यानों को ऐसे ही याद करते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, या फिर पेंच के नाम से भी आपको दिख सकता है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इंदिरा गांधी जी के लड़के का नाम क्या था? इंदिरा गांधी जी के 2 लड़के थे, एक तो संजय गांधी और एक राजीव गांधी। तो देखिए, संजय के नाम से ही यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, केवल संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नीचे है उसके, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, संजय राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हो गया। इसके बाद मांडला प्लांट फॉजिल, ये आपको ऐसे याद करना है, मांडला प्लांट फॉजिल। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच हमने याद करा यहाँ पर। उसके बाद संजय राष्ट्रीय उद्यान याद करा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान उन्हीं के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में। यहाँ पर ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर था संजय केवल, और यहाँ पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी जी के भाई जो थे वो कौन थे? राजीव गांधी। तो यहाँ पर नीचे कर्नाटक में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये राजीव गांधी या नागरहोल, इसका दूसरा नाम नागरहोल है। तो नागरहोल या राजीव गांधी दोनों नाम आपको दिख सकते हैं। तो नागरहोल या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यहाँ पर कर्नाटक में, ये कर्नाटक है। और देखिए, पहले हम महाराष्ट्र के ही दूसरे राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। और नवेगांव और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर महाराष्ट्र में है। तो संजय गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ नवेगांव और चंदोली, ये कहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है? महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर हमने इनको देख लिया है। इसके अलावा हम आ जाते हैं नीचे। देखिए, यहाँ पर है ये गोवा, छोटा सा राज्य है ये गोवा, आप देख सकते हैं ये। तो गोवा का एक ही राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, जिसका नाम है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोवा में। अब इसके अलावा हम आ जाते हैं, देखिए, कर्नाटक में। कर्नाटक में राजीव गांधी और नागरहोल हमने देख ही लिया है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इस बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर है केरल, ये है केरल। तो केरल के ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। अनामुडी सोला, पेरियार, पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। और साइलेंट वैली। तो देखिए, अनामुडी सोला को हम कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के बीच में यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और इन्हीं पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। तो उस अनाईमुड़ी के नाम से आपको याद आ जाएगा अनामुडी सोला कहाँ पर है? केरल में है एक राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी सोला। इसके बाद देखिए, केरल की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम पेरियार है। तो उस पेरियार के नाम से ही एक राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो अनामुडी सोला और पेरियार हमने याद कर लिया है। इसके अलावा पता होगा आपको साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है। तो उस साइलेंट वैली के नाम से ही यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए, ये आंध्र प्रदेश।
ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो हमें याद रखने हैं, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान देखिए, यहाँ पर पापीकोंडा, कोंडा शब्द आ रहा है ये, तो यहाँ पर ऐसे शब्द बहुत बोले जाते हैं, कोंडा बोंडा। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ के जो हमें याद रखने हैं, पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर। इसके बाद देखिए मन्नार मैरीन, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? यहीं पर है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु के ये दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार मैरीन और इसके बाद मुदुमलाई। मुदुमलाई से भी आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। मुदुमलाई तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान है। मुदुमलाई और मन्नार मैरीन ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो गए। देखिए इसके बाद जो बचे हुए हैं राष्ट्रीय उद्यान जो मैप में थे हमने देख लिए हैं सब, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका जो आपको पीडीएफ है, पूरी वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा सभी पूरे डिटेल में। अब हम देखिए थोड़ा सा जो बचे हुए थे राष्ट्रीय उद्यान उनको देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? 9। तो इनमें जो प्रमुख हैं वो हमें याद रखने हैं, उत्तरी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप, साउथ बटन द्वीप। 3 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको, उत्तरी, मध्य और साउथ, ये तीनों बटन द्वीप आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। देखिए हमने देखा था भारत के सबसे ऊपर यहाँ पर था लद्दाख में, यहाँ पर था ये हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ऊपर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं साउथ बटन द्वीप, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो सबसे दक्षिण में है ही भारत के, उसके भी दक्षिण में साउथ बटन द्वीप मतलब भारत के सबसे नीचे लगभग, यहाँ पर साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ऊपर हमने सबसे बड़ा देखा और सबसे नीचे सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भारत का ये। और आपको पता होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। तो सैडल पीक के नाम से यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखिए हम देखते हैं यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में और मैरीन गुजरात में, ये गुजरात का सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। ये दो, मन्नार की खाड़ी और ये मैरीन जो कि कच्छ की खाड़ी है, ये गुजरात में सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। ये दो, इनका नाम आपको याद रखना है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में और ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान उनको याद करते हैं। देखिए ट्रिक से याद करेंगे इनको हम। तो आपको पता होगा जो बृहद हिमालय है वो मुख्य रूप से शुरुआत उसकी कहाँ से होती है? हिमाचल प्रदेश से। तो बृहद हिमालय के नाम से ही एक राष्ट्रीय उद्यान है, बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखिए 4 राष्ट्रीय उद्यान है, इंदर किला, खीरगंगा, पिन घाटी और सिम बालवारा। इनको हम कैसे याद करेंगे? हिमाचल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, इनको हम कैसे याद करेंगे? आपको ये एक लाइन याद करनी है, इन खीर पिन सिम, इनसे इंदर किला और खीर से खीरगंगा, पिन से पिन घाटी और सिम से सिम बालवारा। तो बृहद हिमालय, इंदर किला, खीरगंगा, पिन घाटी, सिम बालवारा ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम नागालैंड का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है इंटानकी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए यदि आपको कहीं नाग दिखता है तो आप क्या करेंगे? उसको ईंटा मार के भगा देंगे। तो ईंटा मार के आप उस नाग को भगा देंगे, उस ईंटे से आपको इंटानकी याद आ जाएगा। तो नागालैंड में है एक इंटानकी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम पश्चिम बंगाल के ये 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, इसको हम याद करते हैं। देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में और दूसरा है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको पता होगा सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो उसी के नाम से सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में, आपको इसी तरीके से आसानी से याद आ जाएगा। और उसके बाद देखिए जल्दापारा आपको ऐसे ही याद करना है। सुंदरबन और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अब देखिए हमने सभी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को देख लिया है। अब हम लगाते हैं एक छोटा सा टेस्ट। तो ये है हमारा टेस्ट। पहला क्वेश्चन है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। और यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है कान्हा नेशनल पार्क। तो ये कान्हा मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित है। तो राजीव गांधी कहाँ पर है? ऑप्शन डी कर्नाटक में। राजीव गांधी या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान दोनों नामों से जाना जाता है इसको। तो ऑप्शन डी कर्नाटक में स्थित है।
आगे देखते हैं बेतला पार्क या बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में, झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। चौथा क्वेश्चन है एशियाटिक बब्बर शेर, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ पर है? तो गुजरात के गिर वन में या गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाटिक बब्बर शेर का निवास है। जो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाटिक बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी हमने देख ही लिया है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज्यादा किन किन राज्यों में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मध्य प्रदेश में। तो देखिए इन चार ऑप्शन में यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है, कौन सही सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित नहीं है वो हमको बताना है। इधर दिए राष्ट्रीय उद्यान और इधर जिन राज्यों में वो हैं। तो यहाँ पर देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में बिल्कुल ठीक है, तो ये तो सही है। इसके बाद है राजा जी, ये उत्तराखंड में, ये मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में, सही है बिल्कुल। सिमलीपाल उड़ीसा में, सही है। पिन घाटी देखिए ये हिमाचल प्रदेश में था, मैंने आपको बताया था इन खिर पिन सिम, इस तरीके से आपको याद कराया था ट्रिक से। तो पिन घाटी ये है हिमाचल प्रदेश में और जो सम्मिलित नहीं है वही हमको बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर दिया है और ये है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए संरक्षित हैं? तो वो है ऑप्शन सी, बाघ के लिए संरक्षित हैं। ये बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है सरिस्का और रणथंभौर, जो कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आगे देखते हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके अलावा हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित। देखिए ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहला नेशनल पार्क है, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहला नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1872 में हुई थी। ठीक है, 1872 में हुई थी येलोस्टोन नेशनल पार्क की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट में, मन्नार की खाड़ी एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है और कच्छ की खाड़ी भी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। यदि आपने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है हमारा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर SSC इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ, तो लाइव क्लास लेते हुए आप अपने एजुकेटर से डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट हुआ, इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस प्रकार की तैयारी आपकी हो गई है ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं, कोई भी लेक्चर आप कई बार देख सकते हैं, और जितने भी आपसे आपके कोर्स से रिलेटेड एजुकेटर जुड़े हुए होंगे उन सभी का लेक्चर आप देख सकते हैं, सभी का लेक्चर आपके लिए ओपन होगा। और यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। जैसे कि यदि आपको SSC का कोर्स खरीदना है तो SSC के कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फीस है 6,000 रुपये, और इसमें यदि आप मेरा SHAM कोड यूज करते हैं, SHAM कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी मात्र 5,400 रुपये। 600 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 600 रुपये के डिस्काउंट के बाद आपकी फीस 5,400 रुपये हो जाएगी। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, तो आपकी 24 मंथ के लिए फीस है 7,200 रुपये। इसमें भी यदि आप मेरा SHAM कोड यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 6,480 रुपये, मात्र 270 रुपये पर मंथ। तो इस प्रकार से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं मेरा कोड SHAM यूज करने के बाद। आप मेरा SHAM कोड यूज करने के बाद 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अनअकैडमी के कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी पर कोर्स खरीद सकते हैं कोई सा भी
10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।